Kaushik, how are you? I'm doing good, sir. Please have a seat. कौशिक बासु का नाम सुने हैं क्या? कौशिक बासु कौन है? सर मैंने सुना है सर। सुना है सर मैंने। अभी ये वर्ल्ड बैंक में कुछ है, आप चेक कर लीजिएगा। जी सर। वैसे आपके नाम से कोई सेम नाम से कोई बंदा किसी भी फील्ड में कौशिक? अभी सर एक पुस्तक लिखी गई सर आरवी कौशिक करके, जो कि क्रिकेट के रिगार्डिंग उन्होंने किताबें लिखी है सर, जो कि इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच जो हुआ था सर। कौशिक, आप रवि शास्त्री ने इनको रिलीज किया। बिहार में सहरसा से हैं? जी सर। वहाँ का आपका मदर टंग क्या है? सर वो मैथिली बोलते हैं और मैथिली? मगही भी बोलते हैं सर। मदर टंग बोलना आता है? सर मैं थोड़ा थोड़ा बोल लेता हूँ और समझ भी लेता हूँ। मैथिली में अपना इंट्रोडक्शन दीजिए। हमारा नाम कौशिक भेले, हमें सहरसा की छिए, हमें अपन इंजीनियरिंग बैंगलोर से करल बानी। क्योंकि हर इंसान को अपना मदर टंग आना चाहिए। जी सर। मैथिली पेंटिंग्स बहुत फेमस है। जी सर। इसके बारे में कुछ बताएंगे? सर जैसा कि सर मैथिली पेंटिंग सर हमारे ये मधुबनी जो एक प्लेस है सर बिहार में, वहाँ सर ये बहुत फेमस है सर, मधुबनी पेंटिंग जिसको कहते हैं। तो इसके बेसिस पे सर ये जो कि है बहुत अच्छे कलाकृतियों की तरह से इसको बनाया जाता है। इनका सर बड़े बड़े सर लोग सर जैसे फॉरेन में भी सर जो होते हैं, इनका काफ़ी डिमांड है सर। उसके रिगार्डिंग सर काफ़ी अच्छे बेसिस पे इनकी एक कलेक्शन भी की जाती है, एक फंड भी सर मतलब देती है सर, मतलब बड़े बड़े जो हमारे फॉरेन पीपल लोग भी है सर। और बहुत डिमांड है इनका, जैसे काफ़ी आप अपने ऑर्गेनाइजेशन में बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन में होंगे सर, जैसे रेलवे के बाहर आप देखने को मिलेगा सर आपको कि मधुबनी पेंटिंग्स का कुछ लगा। आपने इंजीनियरिंग किया है 2013 में? जी सर। उसके बाद क्या किया आपने? सर मैंने जैसा कि 2013 में सर मैंने एक अपना इंजीनियरिंग कंप्लीट किया, तो सर एज अ मेरे सीनियर सर हमारे जो सुपर सीनियर होते हैं, तो उन्होंने हमें मतलब कि एज अ ट्रेनी सर, मैं एज अ फायर फाइटिंग इंजीनियरिंग में कंपनी में एक काम सीख रहा था सर। मैंने काम सीखा तो मैं सर वहाँ कुछ 1.5-2 साल मैंने वहाँ सर काम किया, काम सीखा सर मैंने एज अ फायर फाइटिंग इंजीनियर। उसके बाद सर मैंने क्या काम होता था आपका वहाँ पे? सर वहाँ जैसे कि अगर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन होता है और जैसे आप मॉल जाते हैं सर, वहाँ आप सर देखते हो कि ऊपर सर फायर स्प्रिंकलर लगा रहता है। गुड। तो कभी भी सर अगर अभी इमरजेंसी पर्पस के कारण अगर फायर अगर कहीं अंदर में या इंडोर वगैरह में अगर आग लग जाती है, तो उसके रिगार्डिंग सर वो फायर स्प्रिंकलर वो काम करते हैं सर। और वो सर वो जब हीट जब उस पर शीशे पर सब जाती है तो वो 68 डिग्री पे सर वो फटता है, जिससे सर फवारे से वो पानी गिरता है सर। तो उस बेसिस पे सर लास्ट ईयर आपका क्या क्या सब्जेक्ट था इंजीनियरिंग में सर? हाँ सर मेरा लास्ट ईयर था सर फ्लूइड मैकेनिक्स था सर, ये क्या मॉम था सर, और हमारा सेमिनार होता था सर लास्ट ईयर में। तो कंप्यूटर में आपको क्या नॉलेज है? सर कंप्यूटर जैसा कि सर मेरा मैकेनिकल ब्रांच से स्ट्रीम से था मैं, तो मैंने कंप्यूटर एक सीसीपी करके सब्जेक्ट था सर, जो मैंने सिर्फ फर्स्ट सेमेस्टर में ही पढ़ा था कॉलेज में सर। अच्छा, आपका कोई बैंकिंग में कोई डायरेक्ट रिलेशन तो नहीं है इंजीनियरिंग का, लेकिन अपने इस नॉलेज को बैंकिंग में कैसे इस्तेमाल करेंगे एज ए पीओ? जी सर, एज अ मैकेनिकल इंजीनियर सर, जहाँ तक मैं जिस फील्ड में काम किया हूँ सर, तो वहाँ भी सर मैंने काफ़ी लोग सर आते थे जो एज अ लाइक इक्विपमेंट हो गया सर, मैकेनिकल इक्विपमेंट्स के थ्रू, और जो भी लोन के रिगार्डिंग सर। तो मुझे एटलीस्ट वहाँ अगर वो एज अ पीओ में अगर काम करता हूँ सर बैंक में, तो मुझे उस लोन का सर वैल्यूशन मुझे पता रहेगा। आई कैन फिगर आउट द व्हाट इज द वैल्यूशन ऑफ दैट लोन, और मैं वहाँ फिजिकली जा करके सर मैं वो देखूँ कि जो वो बोल रहे हैं जिस भी इक्विपमेंट या मशीनरी के बारे में जो बता रहे हैं, जिसके रिगार्डिंग वो लोन लेना चाह रहे हैं, तो मैं उनका सर एक अच्छे तरीके से मैं असेसमेंट कर सकता हूँ, वैल्यूशन मैं उसका कर सकता हूँ। तो एज अ बेसिकली मैं इसके रिगार्डिंग भी कर सकता हूँ। दूसरी बात ये हो गई सर कि एज अ मैकेनिकल फील्ड से सर आप बैंकिंग भी काफ़ी फिजिकली इक्विपमेंट यूज़ कर रही सर। मैं यहाँ मैकेनिकल का सर बैंक वॉल्ट हो गया सर, जैसे बैंकिंग में काफ़ी सारे सर फिजिकल इक्विपमेंट हैं, तो डे बाय डे सर इसमें सर स्पेसिफिक मॉडिफिकेशन और चेंजेस की जरूरत पड़ती है सर। गुड। अभी तक आपका कहीं सिलेक्शन नहीं हुआ, कोई क्लरिकल पोस्ट, कहीं पीओ इंटरव्यू वगैरह पहले? सर अभी तक तो सर मेरा सर कभी ऐसा होता था कि कभी मेरा प्री निकलता था, तो कभी सर मेरा मेंस निकलता था, तो कभी मेंस निकला तो कभी सर इंटरव्यू नहीं निकला था। आज मैं मतलब कि सर आज मेरा मेंस निकला है, तो सर उसके समक्ष मैं आपके सामने उस वजह से आज मेरा इंटरव्यू हो रहा है। सर ओके, Yeah, that's it. यस Hello. यस सर, हेलो। So you are from the mechanical background, right?
Yes, sir. Why were you interested in banking sector? Sir, banking sector, sir, as earlier, sir, I did my job, sir, in Bangalore, sir, and my work strength, sir, I have a lot of workers under me. So actually, the thing is, I just want to interact with more persons, sir, during that phase. Even in banking sector, also I can interact with many persons, sir. And even my communication skill is very good, so I can give the best facilities to the customer. Also, I can make them understand to what to do, how to avail that loans, how to avail these schemes. So I can have potential, so that from that skill I will use my skill on banking sector also, sir. What's your short-term and long-term goals? What is your short-term and long-term goal in banking? Short-term goals are like I'll go to the in a post-wise, sir. I will go in a banking. I'll see my growth in the banking sector, and as a, like now assistant manager. After that, sir, branch manager. From bank itself, I'll see myself grow, sir. Are you ready to handle things? Sorry, sir. Are you ready to handle things? Are you ready to? Are you ready? आप चीजों को हैंडल कर लोगे? Of course, sir. क्योंकि सर जहाँ सर मैंने सर पिछला Handle कर सकते हो? बिल्कुल सर, क्योंकि मैंने जहाँ सर काम किया था सर, तो हमारा सर ऑडिट होने वाला था सर. एक्चुअली वो गवर्नमेंट सेक्टर की सर, हमारा हेड ऑफिस बन रहा था, आधार हेड ऑफिस. तो सर मैंने सर वहाँ पर सर 3 बजे सुबह तक सर मैंने वो काम किया था सर, और मैंने वो काम को पूरा किया, और सुबह सर ऑडिट होने वाला था. तो इस बेसिस पे सर मैं हर एक चीज को सर फेस कर सकता हूँ, और कहीं भी सर एडजस्ट कर सकता हूँ चीजों को सर. Okay. आपकी weaknesses क्या है? What about your weaknesses? कुछ weakness है क्या? Sir, yes sir. Weakness is my sir, first weakness is like sir, मैं किसी को I cannot say no to anybody sir. Just because like कि मैं वो सोचता हूँ कि सर मैं किसी को, मेरे से सर वो नो नहीं हो पाता है. मैं मतलब कि कोई भी ग्रुप ऑफ पीपल होते हैं तो सर वो कोई भी काम देते हैं, तो मैं सर उसके वजह से सर मैं उनको नो, मेरे अंदर ये है सर, ये इंट्यूशन सर, मैं नो नहीं कर पाता हूँ, और जिसकी वजह से सर मेरे काम में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है सर. मैं उस अपने काम को रोक करके सर मैं उनका एक्चुअली वो कर लेता हूँ. बट सर जहाँ तक है मैं इस पर वर्कआउट कर रहा हूँ सर, मैं इस पर काम कर रहा हूँ ताकि मेरी चीजें ना बिगड़े, मतलब लाइक इस चक्कर में सर, नो के चक्कर में सर. Okay. तो मुझे ये लगता है सर. बैंक में अगर बैंकों को अपना बिजनेस बढ़ाना है, तो बैंक को अपना बिजनेस बढ़ाने के लिए अपने किन प्रोडक्ट्स पे ध्यान देना चाहिए? सर बैंक को अपने अगर बिजनेसेस को बढ़ाना है तो सर आई थिंक मुझे लगता है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा अपने कस्टमर्स को एक अच्छे वे में, अपने पॉलिसीज जो होते हैं सर बैंक्स को, उनको अच्छे वे में उनको समझाना चाहिए. उनको बताना चाहिए कि अगर आप हमारे बैंक से लोन लेते हैं तो आपको इतना % ये हम इस वे में इंटरेस्ट देंगे. उनको अपने टेक्नोलॉजी के बारे में बताना चाहिए कि आप घर बैठे बैठे आप अपने बैंकिंग को आप चला सकते हैं, आप अपने ट्रांजैक्शन कर सकते हैं. एफडी क्या होता है? सर एफडी इज लाइक फिक्स्ड डिपॉजिट सर. इसमें सर आप एक लंबे अवधि के लिए कोई भी अगर पीपल जाता है बैंक, तो वो एक लॉन्ग टर्म के लिए सर वहाँ पर अपनी डिपॉजिट को कर सकता है, मैक्सिमम सर 10 साल के लिए सर. और उसमें इंडिया का एग्रीकल्चर मिनिस्टर कौन है? नरेंद्र सिंह तोमर सर, हमारे एग्रीकल्चर मिनिस्टर. यस सर. एमएसएमई एक्ट कब आया था, कुछ याद है? या एमएसएमई का फुल फॉर्म? एमएसएमई का सर मैं फुल फॉर्म आपको बता सकता हूँ. इट इज माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस. ये 2006 में आया था. जी सर. अगर आप बैंक गए हैं जी सर. कभी, जी सर. तो आपने बैंक के बाहर क्या देखा है? सर मैं जब मेरा बैंक सर अकाउंट एसबीआई में, मैं जब भी जाता हूँ तो सर फर्स्ट तो मैं देखता हूँ बैंक का एक बैनर देखता हूँ फर्स्ट ऑफ ऑल. उसके बाद सर मैं जब गेट के बाहर जब आता हूँ तो मैं बैंक की सारी सर जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज वगैरह होती है वो भी थोड़ा सा मैं बैंक के बाहर देखता हूँ, और टाइमिंग में देखता हूँ बैंक के गेट के बाहर सर कि इतने से इतने बजे तक ये ओपन रहेंगे. सर आपको क्या लगता है गवर्नमेंट को क्या चाहिए बैंकिंग सेक्टर में? क्या चेंजेस हो सकते हैं? गवर्नमेंट को बैंकिंग सेक्टर्स में क्या क्या चेंजेस लानी चाहिए, आपको क्या लगता है? सर गवर्नमेंट
को सर जहाँ तक सर मुझे लगता है जैसा कि सर अगर एनपीएस सर फर्स्ट प्रॉब्लम बैंक का ये है सर कि काफी हमारे बैंक में सर काफी एनपीएस बढ़ रहे हैं। तो जहाँ तक कि सर इस बार जो बजट आया हुआ सर तो इसमें हमारी जो फिनांस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी जो हैं उन्होंने ये कहा है कि इस बार सर बैड बैंक्स का वो एक मतलब उसमें ऑर्गेनाइज करेंगे सर ताकि जो बढ़ते हुए एनपीएस को वो नियंत्रित कर सके, कंट्रोल कर सके सर। एक तो सर ये मुझे ये लगता है सर कि वो बैड बैंक्स का सर एक बनना जरूरी है सर। और लोन जो आप पास करना बैंक को अगर करना चाहिए सर तो वो फुल्ली एक वेरिफिकेशन के साथ करना चाहिए। किसी के इन्फ्लुएंस में या सरकार के इन्फ्लुएंस या कोई भी एक बड़े ऑर्गेनाइजेशन है तो उनका एक आदमी वहां गया तो उस बेसिस पे सर हमें अब लोन नहीं प्रोवाइड करनी चाहिए। सिबिल स्कोर क्या होता है? सिबिल स्कोर से सर हमें ये पता चलना चाहिए सर जब भी कोई लोन अगर लेने जाता है बैंक में तो फर्स्ट ऑफ ऑल सर हमें एज अ बैंकर हमें उनका क्रेडिट हिस्ट्री चेक करना चाहिए, हमें उनका सिविल स्कोर देखना चाहिए। सिविल स्कोर अगर उनका 300 से वैसे तो सिविल स्कोर सर 300 से 900 तक। गुड सिविल स्कोर कितना होता है सर? गुड सिविल स्कोर अगर आपका 700 से 900 के बीच में है तो ये गुड कहा जाएगा सर। और अगर आपका 300 से 450 के बीच में अगर कुछ ऐसे लमसम में है तो ये सर बहुत मतलब आपका बैड आपका वो क्रेडिट स्कोर सर। अच्छा, आपसे मैं क्वेश्चन पूछूं, लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है सर? आपसे अगर मैं ये क्वेश्चन पूछूं कि जैसे ये क्वेश्चन कॉमन क्वेश्चन है, अगर आपको देश का एजुकेशन मिनिस्टर बना दिया जाए जी सर, और इंडिया की एजुकेशन में कुछ सुधार लाने के लिए कहा जाए, चाहे वो शहर हो या गांव हो, कि इंडिया की पढ़ाई कुछ ऐसी कराई जाए जिससे लोगों को जॉब मिले, क्योंकि इंडिया में आपने भी देखा होगा लोग जिस फील्ड के लिए पढ़ते हैं उस फील्ड में ना जाकर किसी और फील्ड में जाते हैं। जी सर, सही है ऐसा ना? जी सर। तो क्या बदलाव करेंगे आप एज एजुकेशन मिनिस्टर कौशिक? सर एज एजुकेशन मिनिस्टर सर मैं हर एक क्षेत्र को सर मैं पहले लेकर के चलूंगा सर। जहां मुझे जैसे इंजीनियरिंग ही हो गई या और जो गरीब तबके के लोग हैं उनको तो सर एटलीस्ट एजुकेशन मिल भी नहीं पाती है, तो मैं उन क्षेत्रों का सर पहले पूरा एज अ लाइक सर्वे सर करवाऊंगा सर कि कहाँ क्या चीज की कमी है, कितने बच्चे क्या मतलब कितने मुझे चाहिए कि पढ़ाई के बाद उसी फील्ड में जॉब मिले, उसके लिए क्या होगा? उसी फील्ड में सर जॉब मिले तो सर उसके लिए सर मैं ये सरकार हमारे जो प्राइम मिनिस्टर होंगे सर मैं उनसे उसके बेसिस पे सर उसके रिगार्डिंग सर मैं बोलूंगा कि अगर वो बच्चा उस फील्ड में है तो उसके लिए ज्यादा से ज्यादा एक कंपनीज का ये ऑर्गेनाइज करे सर, ताकि उनको ज्यादा मतलब उनको अवेल कर सके उन सब चीजों को सर। मैं ये जहाँ तक ये मेरा मानना है सर। मैं प्लस जो भी जिनको एजुकेशन प्राप्त नहीं हो रही है मैं उनके लिए भी सर ये करूंगा कि इनके अगर 10th बेसिस पर भी अगर फॉर्म्स निकलते हैं या कोई जॉब मिलती है तो मैं उस बेसिस पर भी मैं उनको जॉब देने की कोशिश करूंगा, ताकि बेरोजगारी ना हो देश में और लोग अपने बलबूते पर अपना अर्निंग कर सके। इससे सर हमारा देश भी चलेगा, हमारा इकोनॉमी भी बढ़ेगा और मतलब ये सब मेरा एक मानना है सर। ठीक है, थैंक्स फॉर द डे। थैंक यू सर।